और पति व्रतशील सुहाओ की सोनी थी प्राणन प्यारी। पतिव्रता प्राणन प्यारी सुनीति रानी है। महाराज बहुत अच्छे राजा हैं। एक बार की बात बक श्रोताओं, मैया सुनीति अपने आंगन में बैठी हुई है और विचार कर रही है, प्रभु इतने दिन हो गए हमारे घर में कोई संतान नहीं है, भला क्या मैंने ऐसे पाप किए हैं जो आपने मुझे कोई एक संतान नहीं दी है। और इधर मैया आंगन में बैठी अपने मन को बहुत दुखी किए है। इधर भक्त श्रोताओं वांदी आ जाती है। वांदी ने कहा, बहन अरे रानी क्या बात है, आज आपके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई है, क्या हुआ? आज मैया सुनीति कहने लगी, वांदी मेरा एक काम कर दे वांदी, तू सभा तक चली जा वांदी, मेरा तो यही कहना है, तू सभा तक चली जा, मेरे महाराज को बुला करके ला रख वांदी। इधर भगवत श्रोताओं वांदी चली जाती है। इधर मैया आंगन में बैठ करके प्रभु को याद कर रही है, प्रभु क्या तेरी लीला है जब तूने मुझे एक संतान नहीं दी है। मैं जब पड़ोसन को लाल खिलाते हुए देखती हूँ ना, तो मेरा भी कलेजा भर आता है कि आज तूने मुझे एक संतान नहीं दी है, तो आज मेरी गोदी खाली है। इधर भगवत श्रोताओं मैया याद कर रही है, प्रभु अरे कितना तेरी नजरनी
सुनीति आंगन में बैठ के प्रभु को याद कर रही है। इधर भगवत श्रोताओं, इधर भगवत श्रोताओं, आज मैया आंगन में बैठ करके प्रभु को याद कर रही है। प्रभु, क्या मेरे ऐसे पाप है, मुझे संतान नहीं दी है। इधर भगवत श्रोताओं, बांदी चली जा रही है और चलते हुए महाराज सभा में पहुंच जाती है। जिस समय सभा में पहुंची और बांदी को देखा महाराज, और तान बात ने कहा, बांदी क्या बात है, आप सभा तक आई हो? कहा, महाराज मुझे आपकी रानी ने भेजा है, अभी इसी वक्त चलिए महाराज। उसी समय महाराज तान बात बांदी के साथ में चल देते हैं। महाराज तान बात चले जा रहे हैं। इधर मैया सुनीति आंगन में बैठी हुई है। महाराज तान बात को देखा और इधर पलंग को नवा दिया है और महाराज को बैठा लिया है। जिस समय महाराज उत्तान बात ने देखा, रानी, अरे ओ रानी, आपके चेहरे पर बड़ी उदासी है, क्या बात है? लेकिन एक बात याद रखना है, महाराज चिंता से बहुत बुरी होती है। जैसे गेहूं में घुल लग जाता है, वो अंदर अंदर खाली कर देता है। उसी प्रकार की चिंता बताइए कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता के समान बताई गई है। इधर मैया सुनीति महाराज से बोली, पिया इतने दिन हो गए घर में कोई संतान नहीं है, और पड़ोसन की अगर लाल को खिलाते हुए देखते हैं तो दिल में बड़ी उमंगें आती हैं कि भला मेरे घर में भी एक बालक होता, आज मेरी गोदी खाली न होती। महाराज ये बताइए, क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आप राज गद्दी में बैठते हैं, अपनी सभा में बैठते, क्या आपको अच्छा लगता है? महाराज उत्तान बात भी बोले, रानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, भला एक संतान होती। याद रखना भगवत श्रोताओं, अगर घर में एक संतान हो तो उससे घर हरा भरा होता है। अगर घर में संतान ना हो तो वो घर नहीं, घर बार संसार सब कुछ खाली नजर आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज मैया सुनीति ने जवाब दिया, पिया बिल्कुल घर में सूना है, अच्छा नहीं लगता है। उसी समय महाराज उत्तान बात ने कहा, रानी क्या बात है? कहा, पिया मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, लेकिन एक बात याद रखना, लोग हमें बांध की दृष्टि से देखते हैं। कोई आपको निवल कहता है, पिया इतने दिन हो गए कोई संतान नहीं है, और उसी समय कहा है, इतने दिन गए ना संतान भई, और सब दुनिया हंसी उड़ाती है। मेरे पिया के बलके लाए गई जात, पिया कौन कहाती है। उसी समय कहा, इधर जवाब दिया है, सुनो रानी, संसार का भला तो प्रभु भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। शुद्ध देना और ना देना और दे करके छीन लेना, ये लीलाधर की लीला है। रानी क्यों पागल हो गई हो? अगर संसार के लोग कहते हैं कि मैं निर्बल हूँ तो मैं निर्बल ठीक हूँ रानी, तुम्हें बांध कहते हैं तो तुम
बांझ ठीक हो। इसलिए रानी मेरी बात सुनो कि मैं निर्बल हूँ तू बांझ सही, कि मैं निर्बल हूँ तू बांझ सही, और ये केवल मन का हीला है। उसी समय कहा रानी शुद्ध देना ना देना दे करके छीन लेना, यह लीलाधर की लीला है रानी, इसलिए क्यों पागल हो रही हो। इधर भक्त श्रोताओं, मैया सुनीति ने कहा पिया मेरी एक बात सुनो, क्यों संसार के लोग तो कहते ही हैं लेकिन ये घर आंगन सब सुना है, इसलिए मेरा एक कहना है पिया मेरी बात सुनिए। कहा रानी क्या कहना चाह रहे हो। कहा पिया आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जैसे ये बात कही महाराज उत्तान बात ने कहा रानी क्या कहती हो, दूसरा विवाह कर ले। अब तो रानी आपने घर बर्बाद करने की जिद ठानी है। आपको ये पता नहीं है जिस घर में दो नारी होती हैं उस घर में दो नालियां बहा करती हैं, इसलिए रानी मौत फिर भी अच्छी होती है शौत से जो एक बार आती है, लेकिन शौत दिन रात छाती जलाती है। मेरी बात सुनो रानी और क्या बोले जो एक ही बार तो
उसी समय कहा रानी इसलिए मान जाओ, हमारी बात मानिए, मैं विवाह नहीं करूंगा रानी। कहा पिया आप अपना दूसरा विवाह कर लो, मुझे विश्वास है इस घर में अगर दूसरी मेरी बहन आएगी उसके द्वारा अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी, इसलिए पिया मेरी बात मानिए। लेकिन महाराज याद रखना परीक्षित महाराज की शौत चून की भी बुरी बताई गई है। एक जगह एक व्यक्ति थे, उनके एक महाराज उनके घर में दो पत्नियां थी, तो उनमें आपस में झगड़ा होता रहता था। एक बार की बात जब सोते सोते आपस में झगड़ा करती थी। एक बार हुआ क्या परीक्षित महाराज कि एक बहन अपने पीहर चली गई। जब पीहर चली गई तो अब तो सारा दिन हो गया, अब किससे झगड़ा करें, अब तो टाइम नहीं कट रहा है, क्या किया जाए। हुआ क्या कि उन्होंने एक आटे की शौत बनाई, एक चून की। अब चून को गूंथती जा रही है और झटके मारती जा रही है। अरे नकटी तू काम नहीं करती है, और उल्टा सीधा बोलती जा रही है। और देख तू अगर नहीं बोलेगी ना तो तेरे आंखों में हम नमक घूस देंगे। उसी समय नमक डाल दिया आंखों में, एक शौत की चून की शौत बना करके नेत्रों में नमक डाल दिया, तेरे नेत्र फोड़ देंगे। अब हुआ क्या, अब तो उसे सुला दिया। जब उसे सुला दिया तो इधर हुआ क्या, अब तो बर्तन साफ करती जा रही हैं, बोलती जा रही वो नकटी नहीं उठेगी। क्यों? बर्तन साफ होने के लिए, झाड़ू लगने के लिए वो नकटी नहीं उठेगी, वो तो सोती रहेगी, 8-8 बजे तक धरी रही है। अब तो गाली देती रही जा रही है। जब सौत हो तब तो बोले परीक्षित महाराज वो चून की सौत क्या बोले। तो आज उसे इतना क्रोध आया, उसने ली वो सौत की चून और चूल्हे में झोंक दी। अब हुआ क्या कि उसमें नमक डला था। अब वो नमक जब गर्म हुआ, जब उसके छींटे आए तो आंख फूट गई। तो सौत चून की भी बुरी बताई गई है। तो बताया आज महाराज उत्तान पात बोले हैं रानी
अगर इस घर में शौत आ गई ना तो तुम्हारी ख्वारी हो जाएगी, मुझे गाली देगी, मुझे चैन से जीने नहीं देगी। रानी इधर हुआ क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब सुनीति नहीं मानी है, जिद पकड़ जाती है, तो महाराज उत्तानपाद अपना दूसरा विवाह करके इधर अवध के लिए आए हैं। और महाराज जब उत्तानपाद अपना दूसरा विवाह करके अवध के लिए आ रहे हैं, तो सारे अवध के नर नारी खुशी मना रहे हैं। सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए, विवाह करी के अवधि आए, खुशी सब ने मनाई। विवाह करी महाराज उत्तानपाद अपना दूसरा विवाह करके जिस समय अवध के लिए आए हैं, तो अवध के नर नारियों ने खुशी मनाई है। इधर महाराज उत्तानपाद की जो पहली रानी थी सुनीति, जो सुंदर नीति पर कार्य करने वाली, उसको सुनीति कहते हैं। और दूसरी रानी सुरुचि आई है, जो स्वयं में रुचि रखने वाली, जो स्वयं कार्य करने वाली, उसे सुरुचि कहते हैं। आज भैया हमारे बोल रहे कि कोरोना हो गया है, कोरोना भाग गया, अब नहीं आएगा। इधर महाराज जिस समय विवाह करके अवध के लिए आए हैं, बड़ी रानी सुनीति ने जैसे खबर सुनी है कि हमारे महाराज अपना विवाह करके द्वार पर डोला आ गया है, आरती का थाल तैयार किया है, और बड़ी रानी सुनीति डोला के पास में पहुंच जाती है।
जिस समय डोला के पास मैं पहुंची और कहा बहन, अरे ओ बहन, डोला से पैर नीचे रखो। उसी समय सुरची ने कहा, कौन हो तुम जो हमें बहन बोल रही हो? कहा मैं आपकी बहन हूँ। कहा मेरी बहन? मेरी तो कोई बहन नहीं है। कहा महाराज की मैं बड़ी रानी हूँ। जिस समय ये कहा तो उसी समय सुरची ने विचार किया, इसका मतलब इस घर में शौच भी रहती है। उसी समय कहा महाराज हमें ये बताइए, जब एक रानी तुम्हारे घर में थी तो मुझे क्यों लेके आए हो? उसी समय जवाब दिया महाराज, मेरी बात सुनिए। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्रत ले आए हो, और वो करन मौका थी मोए पार जो बिगड़ाए हो। जवाब दिया, कहा महाराज मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। क्यों? कि जब आपके घर में एक रानी थी मुझे क्यों लेकर के आए हो? मेरे ऊपर महाराज एक छोटा सा एहसान कर दो, मुझे जान से लेकर के आए हो, मुझे अपने पिताजी के घर छोड़ाइए। इधर जिस समय ये बात सुनिए, इधर मैया सुनीति ने हाथ जोड़ लिए, कहा बहन इसमें मेरे महाराज की कोई गलती नहीं है बहन, मैंने अपने महाराज से बहुत कहा है, तब महाराज ने अपना दूसरा विवाह किया है बहन, ये डोला वापस नहीं जाएगा बहन। उसी समय मैया सुनीति ने जवाब दिया, बहन आज से तेरा ये सब घर-बार है, इसलिए बहन ये डोला वापस नहीं जाएगा। आइए बहन इस घर को संभालिए। और उसी समय मैया रो करके सुनीति बोली है, मेरी बात सुनो बहन। और जवाब दिया है आज मैया ने कि आओ अपने घर को देखो, कि आओ अपने घर को देखो।
जब संध्या होने के लिए आएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी बहन, तेरा जो लालन होगा मैं तेरे लालन को खिलाऊंगी बहन। जिस समय ये कहा कि मैं तेरे लालन को खिलाऊंगी, उसी समय सुरुचि ने जवाब दिया, महाराज सुन लिया ना, ये कुलवंती क्या कहती है कि मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। महाराज ये मेरा लाल खिलाएगी, इसके तो लाल हुए नहीं, मेरा लाल खिलाएगी, कहीं ये गला घोंट करके मार डालेगी। महाराज ध्यान से सुनो ये क्या बोल रही है। उसी समय इधर बहन, लेकिन कुछ भी हो बहन, ये डोला वापस नहीं जाएगा, आपकी जो भी शर्तें हो बहन मुझे मंजूर है। इधर सुनीति से सुरुचि ने जवाब दिया, देख अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। कहा बहन जो भी आपकी शर्तें होंगी मैं अवश्य मानूंगी। इधर भगवत श्रोताओं, सुरुचि ने कहा देखिए आज से तू कागों को बिडारेगी, आज से तुझे जो का खाना दिया जाएगा। लेकिन महाराज जब अपना कोई काम बनता हो ना, जब कोई दूसरा ये कहे कि आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा, आपका मन ना हो यहाँ से रोड तक जाने का, अगर कोई काम बन रहा हो तो कोई जा कहे कि भैया लखनऊ चले जाओ तो लखनऊ चले जाइए, क्योंकि जब मेरा काम बन रहा है। तो आज मैया सुनीति से कहा, जो भी कहा मैया सुनीति ने कहा मुझे मंजूर है, मैं बिल्कुल कागों को बिडारूंगी, जो का भोजन करूंगी। इधर सुरुचि मेलों में प्रवेश हो जाती है और इधर मैया सुनीति कागों को बिडारती है और इधर जो का भोजन है एक टूटा सा खटोला दे दिया है, अपना समय व्यतीत कर रही है। इधर धीरे धीरे भगवत श्रोताओं समय गुजरता जा रहा है और हुआ क्या है कि महाराज तो अपने राज दरबार में इधर व्यस्त हो गए हैं, महाराज को कोई याद नहीं है। मैया धीरे धीरे समय व्यतीत करती जा रही है। कुछ समय के बाद मैया इधर रात्रि का समय है और उठ करके चल देती है, अपने प्राणों देने के लिए जा रही है। मैया रात्रि का समय है, चलती हुई जा रही है और बोलती हुई जा रही है, समय है। मैया चली जा रही है और बोलती जा रही है, पिया मेरी आपने कोई खबर नहीं ली है, आज 6 महीने हो गए। मोए याद पिया तेरी आए रही है, तो जाए रही हूँ मोए।
उसी समय रात्रि का समय है, मैया चली जा रही है। इधर भव्य श्रोताओं, चलते चलते मैया एक जंगल में पहुंच जाती है। जिस समय जंगल में पहुंच जाती है, एक कुएं के पास में खड़ी हो जाती है। जिस समय कुएं के पास खड़ी है मैया, और कुएं में जिस समय गिरना चाहिए, वैसे ही देव ऋषि नारद ने देखा और कहा, ठहर जाओ। उसी समय मैया सुनीति खड़ी हो जाती है। जैसे ही देव ऋषि नारद ने कहा, क्या बात है, जो इस कुएं में गिरना चाह रही हो, कौन सी विपदा पड़ गई है? इधर भगवत श्रोताओं, महाराज देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी हमें ये बता, कौन है तू? क्या तेरा नाम है? क्या तेरे पति का नाम है? और क्या तेरे ससुर का नाम है? आज भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति ने कहा, बाबा मुझे सुनीति कहते हैं, मेरे ससुर का नाम मनु पिता कहते हैं, और मेरे पति का नाम महाराज उत्तानपाद है। लेकिन मेरे महाराज राजकाज में व्यस्त हो गए हैं, मेरी उन्होंने याद भुला दी है, मेरे कोई संतान भी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं मर जाए वही अच्छा है। और उसी समय मैया सुनीति ने जिस समय कहा, उसी समय नारद जी ने कहा, क्या बात है, तो क्यों मरना चाह रही हो? कहा, बाबा हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है, हमारे पति ने भी, मेरे पिया ने भी मेरी याद भुला दी है, इसलिए मैं मर जाए तो बहुत अच्छा है। इधर देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी जा, तू जाइए और अवश्य संतान पैदा होगी। जिस समय ये बात कही है, उस समय मैया सुनीति ने जवाब दिया, समझ गए आज तो मैं, क्यों कि आज तो संत भी झूठ बोलते हैं। मैं ये जानती थी कि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन संत भी झूठ बोलते हैं। लेकिन भगवान बताया है, लिखा भी है, मोर बचनी जाई पड़ी जाए फीका, संतो बचन पाथर की लिखा। राजा रावण जी की जय, सिया रावण जी की जय, जय 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 जय। इधर उसी समय का मैया सुनीति ने जिस समय कहा कि आज मैं समझ गई है, क्या संत भी झूठ बोलने लगे हैं? तो बताया है कि मोर वचन जाए पड़ जाए फीका, और संत वचन पाथर की लिखा। बताया है कि एक बार प्रभु का दिया हुआ वचन खाली जा सकता है, लेकिन संत का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। इधर
उसी समय देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी जाइए, तू जा और जा करके तेरे अवश्य संतान पैदा होगी। उसी समय इधर मैया सुनीति वहां से चल देती है और एक झोपड़ी में समय को व्यतीत कर रही है। इधर भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और एक बार की बात महाराज इधर उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया कि सारे दिन राजकाज में लगे रहते हैं, आज शिकार खेलने के लिए चलते हैं। इधर महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले हैं। एक हिरण का पीछा करते हुए चले जा रहे हैं महाराज, लेकिन हिरण को नहीं पाया। महाराज उत्तानपाद चलते हुए जा रहे थे, लेकिन संध्या का समय था। उस समय इधर महाराज उत्तानपाद वापस आ रहे थे, तब तक संध्या का समय है। महाराज उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी की याद आ गई कि हमारी बड़ी रानी सुनीति, आज मैं अपनी सुनीति के पास में समय को व्यतीत करेंगे। महाराज इधर भगवत श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद वहां से चले हैं, मैया सुनीति के पास में पहुंचे और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। कहा, रानी, अरे ओ रानी, दरवाजा खोलिए रानी। रानी आवाज दे रहे हैं महाराज उत्तानपाद, लेकिन मैया अपने मन में विचार कर रही है कि कहीं हमारी शौत ने तो नहीं हमारे महाराज को भेज दिया मुझे मरवाने के लिए। हमारे महाराज आए हैं, लेकिन मन में विचार करती जा रही है और मैया ने दरवाजा खोल दिया है। आज महाराज उत्तानपाद उसी समय मैया ने दरवाजा खोला, महाराज उत्तानपाद को अंदर लेकर के आई है। घास फूस का बिछोना किया है, महाराज को बिठा लिया है। जौ का भोजन है, घड़े में से जल लिया है, महाराज को जौ का भोजन कराया। महाराज मन में विचार कर रहे हैं, वाह रानी, आज मेरी रानी कैसे समय को बिता रही है। आज वो रानी महलों में रहने वाली एक झोपड़ी में समय को बिता रही है। तो इधर भगवत श्रोताओं, आज महाराज ने भोजन किया है, रात्रि को बिताया है। जब सुबह हुआ तो महाराज वहां से चल देते हैं। छोटी रानी के पास में पहुंचे। जिस समय छोटी रानी ने देखा कि महाराज आ गए हैं, वैसे ही कहा, महाराज हमें ये बताइए कहाँ गए थे। मुझे पता है ना कि आप बड़ी रानी के पास में गए थे। कहा, रानी, मैं बड़ी रानी के पास नहीं गया था, मेरी बात मानिए रानी। कहा, महाराज मैं जानती हूँ ना कि आप बड़ी रानी के पास में गए होंगे, मैं जानती हूँ। कहा, रानी मेरी बात को मानिए, मैं नहीं गया। अब महाराज तो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मैंने इससे कह दिया तो मेरी रानी को ये दोस्त लगाएगी, मेरी पतिव्रता रानी है। उसी समय इधर सुरची ने कहा, महाराज गंगा की सौगंध खा करके बोलिए कि आप गए नहीं। कहा, रानी आज झूठ बोल दिया है महाराज, मैं बिल्कुल नहीं गया। आज महाराज उत्तानपाद ने दूसरी रात्रि सुरची के साथ में बिताई है। जब पहली रात्रि बड़ी रानी के साथ में बिताई तो बड़ी रानी गर्भवती हुई है। जब दूसरी रात्रि छोटी रानी के साथ बिताई है तो छोटी रानी गर्भवती हुई है।